Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 7th lesson is variation. Okay, 6th lesson already completed. So let's start 7th lesson variation. Okay, इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन. ओके, यहाँ पे आपको सिंबल लिखने. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको सिंबल में वेरिएशन लिखने हैं. ओके, सो सिंबल में आप वेरिएशन कैसे लिखेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कम्फेरेंस. सर्कम्फेरेंस यानी जो एक सर्कल होता है उसका पूरा सर्कल का सर्कम्फेरेंस. ओके, सी, सी लेटर से दिखा है. ओके, सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस. ओके, उस सर्कल का ओके सर्कम्फेरेंस और रेडियस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे हम. ओके, सो देखिए यहाँ पे सी एंड आर, इसमें क्या कहा है उन्होंने कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो इस साइन से दिखाते हैं. देखिए ऐसे. ओके, ऐसे, इसे कहते हैं अल्फा. ओके, अल्फा. ओके, इस तरीके से. इसे कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं अल्फा. तो अल्फा ये साइन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखा रहा है. सो हम इसे आंसर कैसे लिखेंगे, सिंबल में सिर्फ सी यानी सर्कम्फेरेंस में और रेडियस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ओके, सो यहाँ पे सर्कम्फेरेंस यानी सी, अल्फा, रेडियस यानी आर. बस इतना ही आंसर आपको लिखना है. ओके, इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है. सेकंड क्वेश्चन है कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एंड ट्रैवलिंग बाय कार में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है. सो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एल है. ओके, और कार ट्रैवलिंग बाय कार डी है. इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन यानी ये साइन देनी. ओके, अल्फा की साइन. ओके, ऐसे ही आपको ये स्टेटमेंट में सिर्फ लिखना है. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है, ये जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है. ओके, यहाँ पे आपको ये जो टेबल है ये कंप्लीट करने के लिए कहा है. और इसमें भी ओके, इसमें दो वैल्यूज दिए आपको. नंबर ऑफ एप्पल्स ये एक्स में दिखा है, नंबर ऑफ एप्पल्स, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स ये वाई वेरिएबल में दिखा है. ओके, सो इन दोनों में उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन है. सो ये यहाँ पे जो इनके वैल्यूज दिए, ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो फिर इनकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें निकालना है. ये वैल्यूज लेके देखिए इसे कैसे करते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे. ओके, यहाँ पे क्या कहा है कि x एंड y में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है यानी ये अल्फा की साइन आएगी. ओके, x अल्फा y. ओके, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है. और यहाँ पे रीज़न लिखना है गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि x और y में नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स में डायरेक्ट वेरिएशन है. ओके, इसलिए ऐसे लिखा. फिर यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है, ओके, इसकी वैल्यू जो होती है हम आगे करेंगे ये x. ओके, इस तरीके से x, देयरफॉर x, ये अल्फ़ा जो है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू के बनती है. ओके, सो इसके जगह पे, अल्फ़ा के जगह पे हमें इज इक्वल टू के डालना है. ओके, स्मॉल के, ये इसका फॉर्मूला है. ओके, इज इक्वल टू के डालना है और y के जगह पे y. अभी यहाँ पे क्या बना, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू के वाई, ये बना. ओके, सो फिर इसे हम लिखते हैं यहाँ पे. आपको अगर आप अल्फ़ा की जगह पे इज इक्वल टू के दिखाते तो आपको लिखना है के इज अ कांस्टेंट. ओके,
कॉन्स्टेंट। ओके, ये आपको दिखाना है, यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। ओके, के इज अ कांस्टेंट। फिर यहाँ पे व्हेन, अभी हमने क्या दिखाया, ये अल्फा की जगह पे इज इक्वल टू के दिखाया। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ एप्पल कितने दिए, 1। सो एक्स आपको कितना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 है। ओके, एंड y कितना है, क्योंकि ये सॉल्व करना है, y इज इक्वल टू 8 है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से है तो फिर देखिए x, ये जो है x इज इक्वल टू के वाई, यहाँ पे अगर ये वैल्यू डालेंगे तो x की जगह पे आएगा 1। ओके, देयरफॉर x की जगह पे आएगा 1 और इज इक्वल टू के, ये के वाई दो वेरिएबल है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई होगा। ओके, और y के जगह पे y की कीमत क्या है, 8, सो 8 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सो k इज इक्वल टू ये 1। ओके, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड बन जाएगा, सो 1/8 होगा। ओके, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड होता है ना, सो ये क्या होगा, 1/8। यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट वेरिएशन, इसे कहते हैं कांस्टेंट वेरिएशन। ओके, ये इस तरीके से जो लिखते हैं इसे कहते हैं कांस्टेंट वेरिएशन। अभी हमें यहाँ पे इसे, तो यहाँ पे आपको जो कीमत यहाँ पे फाइंड करनी है ना, उसके जगह पे हम इस तरीके से लिखेंगे x 1/8 और ये y, यहाँ पे y, और यहाँ पे लिखेंगे ये जो है ये आपका आया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, सो आपको ये जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे इज द इक्वेशन वेरिएशन। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 56 दिया है y। ओके, और ये x की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी दिया है। ओके, सो व्हेन यहाँ पे y इज इक्वल टू 56 है। ओके, y इज इक्वल टू कितने हैं, 56, तो हमें x निकालना है। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम x निकालेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 1/8 और y। ओके, सो यहाँ पे इसमें हम x इज इक्वल टू 1/8 और y के जगह पे कितने डालेंगे, 56, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो वेरिएबल होता है तो मल्टीप्लाई के साइन नहीं देते, लेकिन नंबर है तो मल्टीप्लाई के साइन देनी पड़ती है। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं, 8 1 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। सो x की वैल्यू कितनी आई, 7। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा 7। ओके, अभी सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे करते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पे x दिया है 12 और y निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 12, जब x कितना है, 12 है, तो फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है। सो फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू 1/8y, यहाँ पे x की जगह पे कितने डालेंगे, 12। ओके, और ये इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई y। अभी देखिए यहाँ पे 8 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ओके, सो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन है। ओके, सो ये जो है ये डिवाइड है। y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ओके, y की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में अपॉन में है ना, सो यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो 12 × 8 होंगे, जो जब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 12 × 8,
12 8 ज़ा 96. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 96. ओके, थर्ड देखिए क्या है. थर्ड y जो है वो x60 दिया है. ओके, y क्या है x60. सो x60 है तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 160 और हमें x की वैल्यू निकालें. सो x इज इक्वल टू 1/8y. ओके, फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू y के जगह पे हमें क्या डालना है 160. ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए. यहाँ पे ये डिवाइड होगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 0. सो x की वैल्यू कितनी आई 20. ओके, सो जब y 160 है तो x कितना होगा 20. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि जब ये नंबर ओके ऊपर के नंबर अगर बढ़ते हैं, देखिए 1 से 4, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 20, तो नीचे वाले नंबर भी बढ़ते हैं 8, 32, 56, 96, 160. ओके, सो जब दोनों नंबर एक साथ बढ़ते जाते हैं तो इसे ही कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, मतलब जब एक नंबर बढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एप्पल भी बढ़ रही है. ओके, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. क्योंकि इसके बाद जो हम इनवर्स वेरिएशन सीखेंगे तो आपको ये इनका फ़र्क समझ में आना चाहिए. ओके, सो ये देखिए ये नंबर क्या कर रहे हैं, दोनों भी बढ़ रहे हैं, ऊपर के बढ़ रहे हैं तो नीचे की बढ़ रहे हैं, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है. इफ m अल्फा n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको m और n में क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर m अल्फा n. ओके, ये हमें गिवन में दिया है, गिवन. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिर m की जगह अल्फ़ा की जगह पे क्या होगा इज इक्वल टू के एन. और यहाँ पे आपको लिखना है k इज़ अ कांस्टेंट. ये हमेशा ध्यान रखना है. जब आप यहाँ पे ये चेंज करोगे अल्फ़ा की जगह पे तो आपको ये लिखना है k इज़ अ कांस्टेंट. ओके, इसके बाद हमें ये सॉल्व करना है. ओके, सो हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू 154 एंड n इज इक्वल टू 7. ओके, जब m की वैल्यू 154 है और n की वैल्यू 7 है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए k यहाँ पे ये m इज इक्वल टू के एन है. तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 154 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई n. n की वैल्यू है 7. ओके, सो इसे हमें k निकालना है तो क्या होगा k इज इक्वल टू 154. ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड होगा. ओके, और इनका डिवाइडेशन करते हैं. k की वैल्यू क्या आएगी 7 से 154 को अगर डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, सॉरी 7 2 ज़ा 14, 1 बचेगा और 7 2 ज़ा 14. ओके, सो कितनी वैल्यू आई 22. ओके, और यहाँ पे आपको लिखना है ये कांस्टेंट वेरिएशन. ओके, ये क्या मिला आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. फिर आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्वेशन होगा आपका
देखिए के के जगह पे ये है ना, तो के जगह पे ये वैल्यू डालते, तो m इज इक्वल टू के जगह पे क्या होगा 22 और ये n। ओके, सो ये जो है ये आपका होगा इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या कहा है कि व्हेन n अगर 14 है तो ओके, तो n अगर 14 है तो m हमें निकालना है। सो यहाँ पे लिखते हैं नाउ n कैपिटल नहीं है, जो दिया है वही लिखो, n क्या है स्मॉल है। ओके, नाउ n इज इक्वल टू 14। सो यहाँ पे m ये लिखेंगे हमने जो फॉर्मूला लिखा था। ओके, m इज इक्वल टू 22n, तो m इज इक्वल टू 22, ये n है मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई के साइन, तो n कितना है 14। ओके, सो यहाँ पे m इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 308। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या मिला, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 308। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया है, ये 2 जो किया है उसके तरह है। ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 खुद से सॉल्व करना है। ओके, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, अ वेरियस directly adds y variance directly adds the square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. Find the constant of variation and the equation of variation। आपको constant of the variation and equation of the variation ये यहाँ पे बताना है कि क्या है। ओके, सो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, किस में डायरेक्ट वेरिएशन है, y एंड y वेरियस कितना स्क्वायर रूट x। ओके, सो अल्फा स्क्वायर रूट x और y के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, ये उन्होंने गिवन में दिया है, सो यहाँ पे लिखते हैं गिवन। ओके, इसके बाद हमें पता है क्या करना है, अल्फा की जगह पे क्या डालना है, देयरफॉर अल्फा की जगह पे इज इक्वल टू के और ये स्क्वायर रूट एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है के इज कांस्टेंट। ओके, ये लिखना ही लिखना है। ओके, इसके बाद आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू 16 दी है और y की वैल्यू 24। सो x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 24। सो आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ओके, इसमें आपको ये वैल्यूज़ डालनी है। फार्मूला क्या है आपका, y इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एक्स। तो y के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे होगा 24 इज इक्वल टू के और इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, चलो करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट में 16। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 24 निकालना है। ओके, सो 24 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के और स्क्वायर रूट में 16, यानी 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 का। ओके, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में नहीं आएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। सो यहाँ पे 24 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 4 के 4। ओके,
सो ये आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे फिर हमें के की वैल्यू निकालनी है। सो के इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, और अगर इसका हम आंसर निकालेंगे तो 4 6 जा कितने होते हैं 24। सो के की वैल्यू क्या आई 6। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है ये जो के की वैल्यू आई ये है कांस्टेंट वेरिएशन। ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएशन। ओके, और y आपको y क्या दिया है, देखिए आपका ये फॉर्मूला क्या था, ये यहाँ पे y इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको y के जगह पे क्या डालना है, y की वैल्यू, y इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई 6। ओके, और ये स्क्वायर रूट में x, ये आपका है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, सो इस तरीके से आपका कांस्टेंट वेरिएशन आया 6 और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आया y इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट x। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन 5 तक का कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन is in direct variation with the number of labor if the remuneration of 4 laborers is rupees 1000. Find the remuneration of 17 laborers. ओके, आपको ये क्वेश्चन दिया है कि आर रिम्यूनरेशन यानी आर, ओके, और जो लेबर है, ओके, उनके लिए उन्होंने क्या दिखाया है एन। ओके, रिम्यूनरेशन और लेबर, नंबर ऑफ लेबर, इनके बीच में उन्होंने क्या कहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। सो यहाँ पे लिखते हैं हम लेट द रिम्यूनरेशन बी, रिम्यूनरेशन को हम आर कहते हैं, एंड द नंबर ऑफ लेबर्स। ओके, बी, इसे हम क्या मानते हैं एन। ओके, सो देखिए इन दोनों के बीच में फिर क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। सो यहाँ पे लिखेंगे आर अल्फा एन। ओके, और हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि इनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आर अल्फा की जगह पे इज इक्वल टू के और यहाँ पे एन, और यहाँ पे लिखेंगे के इज अ कांस्टेंट। ओके, इसके बाद इसे हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एन इज इक्वल टू कितना दिया है 4। ओके, जब नंबर ऑफ वर्कर 4 है तो रिम्यूनरेशन कितना है ₹1000। ओके, सो 1000 है। ओके, अगर ऐसे है तो फिर ये जो हमारा है इसमें हम अगर कीमत डालेंगे आर इज इक्वल टू के एन, इसमें कीमत डालेंगे तो आर के जगह पे 1000 होगा। क्या होगा, 1000 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई एन के जगह पे 4। ओके, अभी हमें के की वैल्यू निकालनी है। सो के इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, और डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 4 2 जा 8। ओके, और फिर देखिए 4 1 जा 4 2 जा 8, बचेगा 2 तो 20 होगा, 4 5 जा 20 और ये 0। सो आंसर क्या आया 250। ओके, सो यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो क्या है 250। तो ये क्या हुआ हमारा
ये हुआ हमारा इज कांस्टेंट वेरिएशन. ओके, इज द कांस्टेंट वेरिएशन. ओके, सो यहाँ पे ये जो हमारा ऊपर जो है क्या है, r इज इक्वल टू के एन, ये यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू के एन, और इसमें वैल्यू डालेंगे तो r की वैल्यू, r इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई 250. ओके, और यहाँ पे n. ओके, ये n. सो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, सो इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ये है इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन. ओके, अभी हमें क्या कहा है कि इसके बाद में 17 लेबर्स को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, रूमिनेशन दैट फाइंड द 17 लेबर्स. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर 17 n के जगह पे 17 लेना है. ओके, सो r यहाँ पे हम पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूट. यहाँ पे ये लिखते हैं रूमरेशन ऑफ 17 लेबर. अगर 17 लेबर है, ओके, लेबर्स. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो r इज इक्वल टू 250 n है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई n के जगह पे 17 होगा. और अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे r की, तो 17 और 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4250. ओके, करके देखिए, मल्टीप्लाई इतना ही आएगा. ओके, तो यहाँ पे ये है हमारा आंसर. देयरफॉर द रूमिनेशन ऑफ 17 लेबर्स is ₹4250. ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है. और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1, ये है 7.1, ये कंप्लीट होता है. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू.